हाय एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th की त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के चैप्टर को कर रहे हैं, जिसमें से हमने इससे पहले इसके एक भाग यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक इससे पहले की वीडियो में कर चुके हैं। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्योंकि 5 से इस वीडियो हमको हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है? दिया गया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। और फिर कह रहे हैं भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इनके कहने का तात्पर्य है कि यह भूमि है और भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो मान लेते हैं यह पतंग यहाँ पर उड़ रही है और जिसकी ऊंचाई भूमि से कितना है 60 मीटर है। तो हम यहाँ पे 60 मीटर दिखा दे रहे हैं। और यह भूमि के किसी बिंदु से, मान लीजिए इस बिंदु से, जिसका नाम हम क्या रख देते हैं ABC। चलिए, सी पे पतंग उड़ रही है और पतंग की डोर कहाँ है? बिंदु ए पर बंधी हुई है, तो हम इसको ए से लाके क्या करेंगे? मिला देंगे। यह पतंग की डोर हो गई। और वही पूछे कि इस पतंग की डोर में कोई ढील नहीं है, तो इस डोर की लंबाई बताइए। तो इस डोर की लंबाई को हम क्या मान लेते हैं? स्मॉल एल मान लेते हैं। और इसके साथ जो झुकाव है वह 60 अंश बताया गया है, कि यह जो पृथ्वी के साथ डोर की जो झुकाव है वह 60 अंश बताया गया है। तो इस डोर की लंबाई जब निकालना है तो देखिए हमको क्या क्या पता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC में हमको क्या क्या पता है? BC, तो BC बराबर हम कितना मान लेंगे? 60 मीटर मान लेंगे। और AC बराबर हम कितना मान लेंगे? स्मॉल l। तो हमको लंब और कर्ण देख रहे हैं, ज्ञात करना। अगर हम इसको समकोण त्रिभुज माने तो यह आपका लंब का कार्य करेगा और यह कर्ण का कार्य करेगा। लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है? साइन का होता है। तो हम लिखेंगे साइन, और हाँ थीटा बराबर लिख दीजिएगा। थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60। तो साइन थीटा बराबर लंब कितना है? BC बटा कर्ण कितना है? AC। तो साइन थीटा का मान कितना है? 60। तो हो जाएगा साइन 60 बराबर BC का मान कितना है? 60 बटा AC कितना है? स्मॉल l। तो साइन 60 का मान क्या होता है? करड़ी में 3/2 बराबर 60 बटा l। तो ये गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3l बराबर 60 दूना 120। जब हमको l का मान निकालना है तो इसको इधर भेजेंगे, तो l बराबर हो जाएगा 120 बटा करड़ी में 3। अब करड़ी में 3 जब नीचे रहता तो इसको करड़ी में नीचे 3 नहीं छोड़ेंगे कोई भी मान करड़ी में, तो हम करड़ी में 3 से करड़ी में 3 दो ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 120 करड़ी में 3 बटा करड़ी में 3 का जब करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 से 120 कितनी बार में घटेगा? 40 बार में। तो यल बराबर आ जाएगा 40 करड़ी में 3 मीटर। यानी जो डोर की लंबाई होगी वह कितना होगी? 40 करड़ी में 3 मीटर। हम लिख देंगे अतः पतंग के डोर की लंबाई कितना होगा? 40 करड़ी में 3 मीटर होगी। यह तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन की ओर और भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। बताइए कि वह भवन से कितनी दूर चलकर गया। वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो देखा जाए कैसे लगेगा। मान लीजिए यह भूमि है, यह पृथ्वी का स्तर है और इसी के ऊपर एक इमारत है, एक भवन खड़ी है। यह मान लीजिए भवन हो गया।
और भवन की ऊंचाई इन्होंने कितना दे रखा है 30 मीटर। यह जो भवन है 30 मीटर ऊंचा है। और फिर क्या कह रहे हैं कि जो 1.5 मीटर यानी लड़का भी इसी पृथ्वी पर होगा और इसी पृथ्वी पर क्या भी है, मकान भी है, भवन भी है। तो यह जो लंबाई है कितना बता रहे हैं 1.5। यह जो लंबाई इन्होंने बताया कितना 1.5। अब लड़का इतना बड़ा जब है तो पहले वो अपने सामने देखेगा तो उसकी क्या कहलाएगी क्षैतिज दूरी। यहाँ तक वह क्षैतिज दूरी आएगी। अब जब भी यहाँ से अब वह लड़का ऊपर जब देखेगा इसकी तरफ तो पहले जब यह देख रहा है यहाँ से तो कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का। देखिए यह लड़का अगर यहाँ पर खड़ा है तो पहले वह सामने देखेगा तो क्षैतिज दूरी। अब यहाँ से इससे नीचे तो वह नहीं देखेगा, नहीं नीचे देखेगा तो अवनमन कोण हो जाएगा। जब वो सामने देखेगा इस बिंदु से तब इस भवन की ऊंचाई कितनी रह जा रही है, टोटल तो 30 है लेकिन पहले वह सामने देखेगा तो क्षैतिज उसका कहलाएगा। तो यह जो हो जाएगा इसमें से हम घटा देंगे 1.5 तो आ जाएगा 28.5। यानी वह भवन की ऊंचाई जिस समय वो लड़का देखेगा वह कितना होगा उसके क्षैतिज दूरी से ऊपर 28.5। अब इस क्षैतिज दूरी के साथ जो इसका कोण बन रहा था पहले कितना बन रहा था 30 अंश बन रहा था। कितना बन रहा था 30 अंश बन रहा था। अब ये लड़का भवन की ओर चलना प्रारंभ करता है। जब ये लड़का प्रारंभ करता है तो कुछ दूर चलने के बाद फिर वह जब देखता है भवन के शिखर को, मान लीजिए इस बिंदु से देखता है, जब इस बिंदु से देखता है तो इसका जो कोण है 30 से वह कितना हो जाता है 60 अंश हो जाता है। तो यह बताना है कि यह लड़का यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय किया है। तो हम मान लेते हैं कि यह जो लड़का यहाँ से यहाँ तक चलने में यक्स दूरी तय किया है। कितना दूरी तय किया है यक्स। चलिए सबका नाम रख देते हैं। चलिए मान लेते हैं यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी। नीचे का भी मान लिया जाए। चलिए ई और एफ नाम दे देते हैं। तो अब हम कहेंगे ई एफ लिखेंगे, माना क्या कहेंगे एफ डी भवन है जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितना है 30 मीटर है। और ए लड़का है, ए लड़का है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो अब हम देखिए इसमें से इसको जब घटा देंगे तो हो जाएगा क्या सी डी बराबर कितना आ जाएगा 28.5 मीटर। तो अब हमको बताना क्या है कि ए से बी तक वह कितनी दूरी चलकर वह भवन की ओर गया, यही बताना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर दो त्रिभुज बन गए हैं बी सी डी। तो लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हमको क्या पता है, हम देख रहे हैं कि यह हमको अच्छा बी सी डी में यह दूरी नहीं पता तो इस दूरी को हम क्या मान लेंगे वाई। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं तथा बी सी बराबर कितना वाई और ए बी बराबर कितना लिख सकते हैं यक्स। तो अब इसके बाद बी सी डी में जब हम बी सी डी में चलेंगे तो हमारा क्या आधार और लंब। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना हो गया 28, लंब को हम क्या लिख देंगे डी सी बटा आधार क्या हो जाएगा बी सी tan थीटा। तो इसमें देखिए थीटा यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है 60 अंश, तो हो जाएगा tan 60 बराबर डी सी कितना है 28.5, बी सी कितना है, बी सी कितना है वाई है। tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3/1 बराबर 28.5 बटा क्या हो जाएगा वाई। इसका जब हम गुणा करेंगे तो करड़ी में 3y बराबर 28 कितना आ जाएगा 5। जब हम y का मान निकालें इसको इधर भेज देंगे तो y बराबर आ जाएगा 28.5 बटा करड़ी में 3। इसको समीकरण नंबर 1 बना के क्या करेंगे छोड़ देंगे।
अब आइए अगले त्रिभुज में चला जाए। अब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। अब हम देखेंगे कि यह देखिए दूरी हमको पता है x प्लस वाई, ये टोटल दूरी कितना हो जाएगी x प्लस वाई हो जाएगी। तो यह लंब है और यह क्या हो जाएगा आधार। लेकिन यह जानिए लंब हम यहीं तक लेंगे, यहीं तक। तो हमारा जो लंब होगा लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब क्या होगा DC बटा आधार इसका क्या हो जाएगा AC। तो tan थीटा का मान कितना है 30 अंश बराबर DC कितना है 28.5 बटा AC कितना है x प्लस वाई। तो tan 30 का मान क्या होता है 1 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। तिरिया गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 गुणे करड़ी में 3 हो जाएगा। अब हम चाहे तो यहाँ पे क्योंकि हमको x का ही मान निकालना है, हमको ए भी निकालना है ना, वह सिर्फ यही पूछे हैं कि वह भवन की ओर कितनी दूरी चलकर गया। तो हम x का मान निकालने इसलिए y का मान उठा के यहीं रख देंगे। जो यहाँ पे मिला क्या 28.5 करड़ी में 3, तो हो जाएगा x प्लस 28.5 बटा करड़ी में 3 बराबर 28.5 गुणे करड़ी में 3। अब उसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, अब उसको हम पक्षांतर कर देंगे। जब उसको हम पक्षांतर करेंगे तब देखिए क्या आता है। जब उसको हम पक्षांतर कर देंगे तो आ जाएगा x बराबर यह हो जाएगा 28.5 गुणे करड़ी में 3। अब यह प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 28.5 बटा करड़ी में 3। तो हम देख रहे हैं ऊपर जिसके बटा हम पूछे उसके बटा हम क्या लगा देते हैं 1। तो देख रहे हैं 28.5 दोनों जगह उसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो आ जाएगा 28.5। तो यहाँ से बच जाएगा करड़ी में 3 माइनस यहाँ बचेगा 1 बटा करड़ी में 3। तो चलिए इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हो गया x बराबर 28.5 और जिसके बटा हम पूछे उसके बटा में 1 और करड़ी में 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1। तो हो जाएगा 28.5 गुणे इसमें से 3 में से 1 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 करड़ी में 3। जब 2 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा 5 10 के 0 8 2 16 17 7 4 1 5 57.0 बटा करड़ी में 3। इसका कोई मतलब नहीं, सिर्फ 57 बटा करड़ी में 3 कर दीजिए। करड़ी हटाने के लिए करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा 57 करड़ी में 3 और करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में करेंगे कितना आ जाएगा 3 से हम 57 काटेंगे तो 19 यहाँ 57 होता है। तो x बराबर आ जाएगा 19 करड़ी में 3 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नीचे अतः वह 19 करड़ी में 3 वह 19 करड़ी में 3 मीटर की दूरी चलकर भवन की ओर गया। यानी वह भवन की ओर कितना दूरी तय करके गया 19 करड़ी में 3 मीटर की दूरी तय करके वह भवन की ओर गया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं यह भूमि हो गई
और इससे 20 मीटर ऊंचे, तो यह मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा कोई भवन हो गया और इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। क्या लगी है? एक संचार मीनार है। इस भवन के ऊपर भी एक संचार मीनार, तो मान लीजिए यह क्या है? एक संचार मीनार है। तो हम यहाँ पे नाम रख देंगे ABC और इसकी जो ऊंचाई भवन की है वह 20 मीटर है। तो हम दर्शा देंगे कि यह कितनी ऊंचाई की है? 20 मीटर ऊंची है। फिर उसके बाद का इसे संचार के तली के शिखर का उन्नयन कोण भूमि के एक बिंदु से शिखर के जो कहा गया भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, संचार मीनार का तल यह होगा और संचार मीनार का शिखर क्या होगा? यह होगा। तो यहाँ से लगी इसके जो तल है और इसका जो क्या है? शिखर है। शिखर और तल, तो पहले तल का जो है 45 अंश का कोण बन रहा है और जो शिखर है उसका कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। तो इनके कहने का मतलब क्या है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंची एक भवन है, उसके शिखर पर एक संचार मीनार लगी है, यह संचार मीनार है। और भूमि के इसी बिंदु से जब संचार मीनार के तल को देखा जा रहा है तो 45 अंश का कोण बन रहा है। इसी बिंदु से अगर मीनार के शिखर को देखा जा रहा है तो कितने अंश का कोण बन रहा है? 60 अंश का कोण बन रहा है। तो हमको बताना क्या है? मीनार की ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? संचार मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी इसकी ऊंचाई बताना है कितना यह ऊंची है। हमको मीनार की ऊंचाई बताना है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि ये जो भवन से या बिंदु की दूरी है वह कितना है? x है। भवन से उस बिंदु की दूरी कितना है? x है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे? माना AB एक भवन है, माना भवन AB, सीधे लिखिए ना, भवन AB बराबर कितना हो जाएगा? 20 मीटर। फिर हमको BH क्या है? संचार मीनार है, संचार मीनार। BC कितना है? H मीटर है। और यह इसका नाम D रख देते हैं, AD लिखेंगे। AD बराबर कितना हमने मान रखा है? x मीटर। अब हमको मीनार की ऊंचाई बताना है तो हम सबसे पहले दो त्रिभुज लेंगे। दो त्रिभुजों में से सबसे छोटा वाला, तो सबसे छोटा ही 45 वाला है, तो क्या कहेंगे? ABD में, तो कहेंगे त्रिभुज ABD में। ABD में देखिए यहाँ पे थीटा का मान कितना दिया गया है? 45। तो हम लिख देंगे थीटा बराबर कितना दिया गया है? 45। तो हमको यह दूरी निकालना है। देखिए हमको एक तो लंब पता है और दूसरा आधार पता है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है? tan थीटा का। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब यहाँ पे कितना दिया गया है? AB है और आधार कितना है? AD। tan थीटा का मान कितना है? 45 अंश है, बराबर AB कितना है? 20 बटा AD कितना है? x। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1, तो उसके बटा हम 1 अपने से लिख देंगे। तो 20 बटा x, 1x में गुणा करेंगे तो आएगा x और 20 से कम 20, यानी जो मीनार से वह जो बिंदु है वह कितनी मीटर की दूरी पर है? 20 मीटर की दूरी पर है। एक मान तो निकल गया। अब हम चलेंगे इस वाले त्रिभुज में। जब इसमें चलेंगे, किसमें? ACD में, तो यहाँ से यहाँ तक यह दूरी h है, यह 20 है। जब टोटल दूरी हम निकालेंगे तो वह कितना आएगा? 20 प्लस h मीटर आएगा। 20 प्लस h मीटर की टोटल दूरी हो जाएगी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, इस त्रिभुज का नाम क्या होगा? ACD में। ACD में क्या हमको पता है? थीटा का मान कितना पता है? 60 अंश है। तो हमको लंब और आधार पता है, किसका संबंध होता है? tan थीटा का। देखेंगे tan थीटा बराबर लंब कितना है? AC बटा आधार कितना है? AD। तो tan थीटा का मान हमको पता है 60 है, तो लिख देंगे tan 60
बराबर AC का मान कितना है 20 प्लस H है, AD का मान कितना है x है, tan 60 का मान कितना होता है करड़ी में 3 बटा 1 बराबर 20 प्लस H बटा x। अब हम तिरिया गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3x बराबर 20 प्लस H। तो यहाँ से हम चाहें तो x का मान रख देते हैं, तो लिख देंगे x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो यह हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे 20 बराबर 20 प्लस H। अब उसके बाद जब हम H बराबर निकालेंगे तो 20 इधर आके घट जाएगा, तो H बराबर हो जाएगा 20 करड़ी में 3, 20 करड़ी में 3 तो है, ये 20 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा माइनस H बराबर, हम देख रहे हैं 20 कामन, तो 20 जब कामन निकालेंगे तो क्या बचेगा करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। यानी वह जो संचार मीनार है वह कितनी ऊंची है 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर ऊंची है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः संचार मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई 20 करड़ी में 3 माइनस 1 मीटर होगी या है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 आपका लग गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम इसी तरह से ही दिया गया है, बस उसमें थोड़ा सा अंतर है, क्या वह देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। जैसे यहाँ पर एक भवन दिया गया था, भवन के ऊपर संचार मीनार लगे थे, उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया कि एक पेडस्टल है, पेडस्टल के ऊपर क्या लगी हुई है, एक मूर्ति लगी हुई है। तो हम मान लेंगे यह पेडस्टल है और इसके ऊपर यह क्या लगी हुई है, मूर्ति लगी हुई है। फिर इन्होंने कहा है भूमि के एक बिंदु से, तो मान लेते हैं भूमि का एक बिंदु क्या हो जाएगा D। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर जो मूर्ति यहाँ पे लगी बिंदु C पर ने, उसको जो शिखर का उन्नयन कोण उन्होंने कितना बताया है 60 अंश है। और मूर्ति के, और उन्होंने फिर क्या बोला है, और उसी पेडस्टल, उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, या जो AB आपका पेडस्टल है ना, तो इसके जब शिखर का उन्नयन कोण हमने देखा तो कितना बता रहे हैं यार 45 अंश है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। सेम क्वेश्चन यही है, बस इसमें आपको संचार की ऊंचाई ज्ञात करनी थी, लेकिन इस वाले क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यह मूर्ति यहाँ पे रख दिया, तो मूर्ति की ऊंचाई देकर आपसे यह जो पेडस्टल है इस पेडस्टल की ऊंचाई पूछ रहे हैं। सेम इसी तरह से लगेगा, तो चलिए लगाया जाए, देखते हैं कैसे लगेगा। चित्र हम यही रहने देते हैं, बस इसके मान को बदल दिया जाता है। तो ठीक है, देखते हैं क्या है कि एक पेडस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। तो यह जान लीजिए AB आपका पेडस्टल है और इसके ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लग चुकी है। और यह जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई नहीं पता था, इसकी ऊंचाई को हम लोग क्या मान लेंगे H। यह जो पेडस्टल है इसकी ऊंचाई कितना है x है। भूमि के एक बिंदु से, या भूमि का एक बिंदु हमने क्या मान रखा है D। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, या देखिए मूर्ति है ना, यहाँ पे मूर्ति लगी, तो मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण देखिए कितना बताया गया है 60 अंश है। और फिर उसके बाद, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो देखिए चाहे पेडस्टल का शिखर कहे या मूर्ति का पादशिरा कहे, बात एक ही है। तो यहाँ पर यह जो मूर्ति है, जो पेडस्टल का शिखर क्या है बिंदु B, इसका जब उन्नयन कोण कितने अंश का बताया जा रहा है 45 अंश है। तो पूछ रहे हैं कि पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडस्टल की ऊंचाई क्या है AB, और अब हमने क्या मान रखा है H। लिखेंगे माना पेडस्टल AB बराबर H मीटर। और मूर्ति को हमने क्या मान रखा है BC, तो मूर्ति BC बराबर 1.6 मीटर।
और उसके बीच की दूरी हमने कितना मान रखा है AD, उस क्या कहते हैं पेडेस्टल और उस बिंदु के बीच की दूरी कितना मान रखा गया है x मीटर। तो उसके पहले वाले क्वेश्चन हमने क्या किया था, दोनों त्रिभुजों में से सबसे छोटा त्रिभुज लिया गया था। तो सबसे छोटा त्रिभुज क्या था ABD में, तो लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में हमको क्या पता है थीटा पता है, थीटा का मान कितना है 45 अंश, तो थीटा बराबर क्या रख देंगे 45 अंश। और भी कुछ पता है, क्या पता है आधार पता है और लंब पता है। तो आधार लंब में किसका संबंध होता है tan थीटा का, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है AB बटा आधार कितना है AD, तो tan थीटा बराबर AB बटा क्या हो जाएगा AD। तो tan थीटा का मान कितना रखेंगे 45 बराबर AB, तो हमारा AB का मान कितना है H बटा AD का मान कितना है x, tan 45 का मान 1/1 हो जाएगा, तो H बटा x। जब इधर करेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा H। इसका मतलब कि जितना इस बिंदु की दूरी है, यानी जो उसका पेडेस्टल से उस बिंदु की दूरी है, उतने पेडेस्टल की क्या है ऊंचाई है। चलिए यहाँ तक हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज की तरफ, क्या है ACD में, लिखेंगे त्रिभुज ACD में। ACD में क्या है, हमको आधार पता है और लंब पता है, तो लंब हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे H + 1.6 मीटर। दोनों को हम जोड़ देते हैं, इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में जोड़ा गया था। तो हो जाएगा tan, क्योंकि थीटा बराबर हमको पता है तो हम लिख देंगे थीटा बराबर कितना है 60 अंश है। फिर हमको आधार और लंब पता है तो हम क्या लगा देंगे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना हो जाएगा AC बटा आधार कितना है AD। tan थीटा, थीटा का मान कितना है 60 अंश है, तो हो जाएगा tan 60 बराबर AC जो हमारा कितना है H + 1.6 बटा AD। देखिए AD कहाँ है, यहाँ पर AD का मान कितना दिया गया है x, तो tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3/1 बराबर H + 1.6 बटा x होगा। तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो करड़ी में 3x बराबर H + 1.6। हम चाहें तो यहाँ पे x का मान रख सकते हैं, क्योंकि हमको x नहीं बल्कि h चाहिए, इसलिए x का मान हटाने के लिए हम क्या करेंगे x बराबर h दिया तो हम रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 से जब हम कहेंगे तो हम डायरेक्ट रख सकते हैं। तो करड़ी में 3 x में क्या रख सकते हैं h बराबर H + 1.6। अब उसके बाद हम h को एक तरफ कर लेंगे तो यह हो जाएगा करड़ी में 3h - h बराबर 1.6। h इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ से h कामन निकालेंगे, जब h कामन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा करड़ी में 3 - 1 बराबर 1.6। हमको h का मान इसको हम पक्षांतर कर देंगे तो h बराबर आ जाएगा 1.6 बटा करड़ी में 3 - 1। और जानते हैं कि गणित में क्या होता है कि नीचे कभी भी हम हर को करड़ी में आधा अधूरा मान नहीं छोड़ते हैं। इस वजह इसका जब हम परिमेयीकरण करेंगे तो इसका अपोजिट, जैसे यहाँ पर करड़ी में 3 - 1 है तो हम इसका अपोजिट कर देंगे गुणा करके चिन्ह बदल कर। तो ये इसका जब परिमेयीकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा करड़ी में 3 + 1 से ऊपर भी गुणा और करड़ी में 3 + 1 से नीचे भी गुणा। तो जब हम h बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, यह हो जाएगा 1.6 कोष्टक में करड़ी में 3 + 1 बटा एक कोष्टक में माइनस फिर दूसरे कोष्टक में a + b, वर्गांतर का फार्मूला बन जाएगा। तो हो जाएगा करड़ी में 3 - 1 का स्क्वायर, यानी a² - b² का फार्मूला बन जाएगा यहाँ। तो h बराबर आ जाएगा, तो h बराबर आएगा 1.6 करड़ी में 3 + 1 बटा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 - 1, तो h बराबर आ जाएगा 1.6 करड़ी में 3 + 1। अगर इसमें घटाएंगे कितना आएगा 2, जब 2 से इसको काटेंगे तो वह कटेगा 0.8 करड़ी में 3 + 1 मीटर। इसका मतलब जो उस पेडेस्टल की ऊंचाई होगी 0.8 करड़ी में 3 + 1 मीटर होगी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः पेडेस्टल
की ऊंचाई 0.8 करड़ी में 3 + 1 मीटर होगी। यह इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 था यह। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई समस्या आती है या कोई भी, तो आप ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, हम उस क्वेश्चन को एक बार ज़रूर और बताएंगे अगली वीडियो में। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और उसी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे लगेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और उसी भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, यह एक आपका मीनार हो गया और यह आपका क्या हो गया, भवन हो गया। अब हम इन दोनों को, यह भूमि पे दोनों क्या हैं, स्थित हैं, ठीक है। यह मीनार हो गया, यह भवन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहा गया है। इन्होंने यह कह रहे हैं कि मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर, तो यह भवन है और यह मीनार है। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण इन्होंने देखा है वह कितना है, 30 अंश है। यानी यह जो कोण है वह कितने अंश का बना है, 30 अंश का। यहाँ से जब इस भवन को देखा गया तो कितने अंश का कोण बना है, 30 अंश का। और भवन के पाद बिंदु से, यानी भवन का यह जो है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को जब देखा गया है कितने अंश का कोण बना है, 60 अंश का कोण बना है। तो और फिर क्या कह रहे हैं, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, यह जो मीनार है इसकी ऊंचाई उन्होंने कितना दे रखा है, 50 मीटर दे रखे हैं। तो भवन की ऊंचाई पूछ रहे हैं तो भवन की ऊंचाई क्या मान लेते हैं, यच मान लेते हैं। और दोनों के बीच की दूरी नहीं पता तो हम दोनों के बीच की दूरी क्या मान लेंगे, यक्स मान लेंगे। और इनका नाम रख दिया जाए ए, बी, सी और डी। हम कहेंगे कि ए बी एक मीनार है और सी डी क्या है, भवन है। जब मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर को देखा गया तो 30 अंश का कोण बना, और जब भवन के शिखर से मीनार के शिखर, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर को जब देखा गया तो 60 अंश का कोण बना। तो आपको इस भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिख दीजिए जो आपको पता है, तो लिखेंगे माना, यह आपने किसको, ए बी मीनार है तो लिखेंगे मीनार ए बी बराबर कितना है, 50 मीटर है। और भवन सी डी बराबर कितना है, यच मीटर है। और दोनों के बीच की दूरी कितना है, ए सी कितना हो गया, यक्स मीटर हो गया। अब देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 त्रिभुज बन गया है, तो दोनों में से हम किसी एक त्रिभुज के ले लेंगे। तो चलिए पहले हम 30 अंश वाला लेते हैं, तो हो जाएगा ए डी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में। त्रिभुज ए डी सी में हमको क्या पता है, आधार पता है और लंब पता है, तो किसका संबंध हो जाएगा, tan का। तो थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश, तो हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब कितना है, सी डी बटा आधार कितना है, ए सी। tan थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, बराबर सी डी कितना है, एच बटा ए सी कितना है, यक्स है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा करड़ी में 3 बराबर यच बटा यक्स। त्रिया गुणा कर दीजिए तो यक्स बराबर आ जाएगा करड़ी में 3 यच। यह समीकरण नंबर 1 बना के छोड़ दीजिए। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, दूसरा त्रिभुज लेते हैं ए बी सी में। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी में आपको क्या पता है, त्रिभुज ए बी सी में पता है कि थीटा बराबर 60 अंश दिया गया है।
थीटा 60 अंश है और आपको इसमें आधार पता है और लंब पता है, तो लिखेंगे तो tan थीटा बराबर लंब कितना है AB है बटा आधार कितना है AC, तो tan थीटा का मान 60 अंश है तो हो जाएगा tan 60 बराबर AB का मान कितना है 50 बटा AC का मान कितना है x, तो tan 60 का मान क्या होता है करड़ी में 3/1 बराबर 50 बटा x, गुणा कर देंगे तो करड़ी में 3x बराबर क्या आ जाएगा 50, तो हम यहाँ पे इस x का मान रख देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 से हम रखेंगे तो क्या होगा x बराबर हम क्या रख सकते हैं करड़ी में 3h, तो हो जाएगा करड़ी में 3 गुणे x का मान हम कितना रखेंगे करड़ी में 3h, करड़ी में 3h बराबर कितना आ गया 50, करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3h बराबर कितना आ गया 50, जब h बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 50 बटा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 बटा 3 हो जाएगा। इसको हम काट देंगे तो यह हो जाएगा, जब हम 3 से भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 16×3 = 16.66 मीटर, इसी तरह कुछ आएगा। यानी जो उस मीनार की ऊंचाई भवन की ऊंचाई होगी कितना होगा 16.66 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे कि जो भवन की ऊंचाई 16.66, देखिए जब 6 निकटतम मान मानते क्या 6-7 मीटर होगी, या 6 भी लिख सकते हैं या 6.67 भी कर दीजिए, 16.67 तो भी सही है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 था। तो चलिए एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी होती चली जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, लास्ट रहेगा, फिर आगे के क्वेश्चन अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच एक सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और 30 अंश है। तो खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इनके कहने का तात्पर्य है कि यह एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है और सड़क के दोनों ओर एवं समान लंबाई के 2 खंभे लगे हैं, ठीक है। और सड़क पर स्थित कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यह बिंदु है। जब इस बिंदु से एक खंभे को देखा जा रहा है तो 60 अंश का कोण बन रहा है, दूसरे को जब देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है 30 अंश का बन रहा है। तो देखिए अब हम यहाँ पर मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, अब हम मान लेते हैं इसको जब इससे देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ से जब इसको देख रहे हैं तो कितने अंश का कोण बन, यहाँ से जब देख रहे हैं तो इस पर 30 अंश का कोण बन रहा है, इस पर कितने अंश का बन रहा है 60 अंश का। और क्योंकि यह हमने बिंदु को इधर क्यों लिया है, क्योंकि जितना हम खंभे से दूर होंगे उतना हमारे कोण का मान कम होगा, और जितने हम खंभे के पास होंगे उतने कोण का मान हमारा क्या होगा अधिक होगा, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा और यहाँ से सर कम उठाना पड़ेगा। और दोनों की लंबाई समान है तो दोनों को हम मान लेते हैं क्या h, इधर भी हम क्या मान लेते हैं h। इसका नाम हम रखते हैं AB, इसका नाम रखते हैं CD, और यह जो बिंदु इसका नाम हम क्या रख देते हैं A। तो यहाँ पे सभी नाम हमने रख दिया है और हमको बताना है कि E से A की दूरी कितना होगी, E से C की दूरी कितना होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी दूरी यह x है और इसकी दूरी यह क्या है y है। या तो यह भी मान सकते हैं, या तो दूसरा जब हमको पता है कि टोटल कितना है 80 मीटर है, जब यहाँ से यहाँ तक यह 80 x हो गया तो यह जो बचा हुआ कितना होगा 80 - x होगा, यह सही पड़ेगा। इसको हम 80 - x मान लेते हैं। देखिए टोटल दूरी 80 है, अब उसमें से हमने इतनी दूरी को x मान लिया तो यह दूरी कितना होगी 80 में से x घटा देंगे, जो बचेगा वही ए की दूरी होगी। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखेंगे माना दोनों खंभे कौन से AB व CD बराबर कितना है h मीटर है,
या भी लिख सकते हैं ए बी व सी डी है, ए बी बराबर सी डी बराबर कितना हो जाएगा, एच मीटर हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद यह लिख सकते हैं सी ई बराबर हमने यक्स माना है, ए ई बराबर हमने कितना मान रखा है, 80 माइनस यक्स मीटर। तो यहाँ पे दो त्रिभुज बन गए, दोनों में से किसी एक को ले लीजिए। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं ए बी ई में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में हमको क्या पता है, थीटा बराबर कितना दिया गया है, 30 अंश। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, यहाँ पे लंब और आधार पता है ना, तो लंब कितना है एच, तो इसको हम मान क्या रखेंगे, ए बी बटा आधार कितना है ए ई, तो tan थीटा का मान कितना रखेंगे 30 बराबर ए बी कितना है एच बटा ए ई कितना है 80 माइनस यक्स है। tan 30 का मान 1 बटा करड़ी में 3 बराबर एच बटा 80 माइनस यक्स। इसका हम इधर जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा करड़ी में 3h बराबर 80 माइनस यक्स। तो अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है खंभे के बीच की दूरी और खंभे की ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो देखते हैं कि खंभे के बीच की दूरी ऊंचाई क्या होगी। इसको समीकरण बना के छोड़ दिया जाए, फिर आगे देखेंगे इसका क्या करना है। समीकरण बना के छोड़ दीजिए। अब आइए दूसरे त्रिभुज में ई सी डी में, लिखेंगे त्रिभुज ई सी डी में। त्रिभुज ई सी डी में हमको थीटा बराबर कितना पता है, 60 अंश है। तो ये लगाएंगे tan 60 बराबर, डायरेक्ट लिखिए ना, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, डी सी का मान कितना है एच बटा या कितना हो जाएगा यक्स। tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 बटा 1 बराबर एच बटा यक्स। इसका जब हम गुणा करेंगे, इसका 1 में करेंगे तो एच बराबर आ जाएगा करड़ी में 3 यक्स आ जाएगा। एच बराबर कितना आ जाएगा, करड़ी में 3 यक्स। यह समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। और हाँ देखिए, अगर हम लोग यक्स का मान एच बराबर करड़ी में 3 यक्स यहाँ से रखें, यहाँ से कुछ मान निकल सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पे लिख देंगे, आगे चलकर लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में। जब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आएगा, करड़ी में 3h बराबर 80 माइनस यक्स। फिर उसके बाद देखिए तो ठीक है, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। जब समीकरण 2 में h बराबर हम कितना रखेंगे, करड़ी में 3x, तो करड़ी में 3 गुणे h का मान क्या रखते हैं, करड़ी में 3x बराबर 80 माइनस क्या हो जाएगा यक्स। इस डी को यहाँ पे कर दीजिए। तो ये जब करड़ी में 3 का करड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा 3x और माइनस x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस x बराबर कितना आ गया 80, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 4x बराबर 80। तो x बराबर कितना मिल गया 20 मीटर। जब x का मान मिल गया तो x का मान ला के कहीं पर रख दीजिए। चलो समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में। जब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो h बराबर आ जाएगा करड़ी में 3 गुणे 20, यानी h बराबर आ गया 20 करड़ी में 3 मीटर। तो देखिए जब हमको सी के पता चल गया तो हम लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः दोनों खंभों की लंबाई, दोनों खंभों की लंबाई 20 करड़ी में 3 मीटर। कितना होगी 20 करड़ी में 3 मीटर। जब यह दूरी कितना है 20, यक्स का मान कितना आया है 20 मीटर, तो टोटल 80 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 60 होगा। तो हम लिख देंगे बिंदु से खंभों के बीच की दूरी कितना होगा 20 और 60 मीटर, 20 मीटर व 60 मीटर होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 था। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने के कारण
अब बाकी के जो क्वेश्चन बचे 11 से 16 इसको हम अगले वीडियो में हल करेंगे और आप सवाल को लगाते रहिएगा। अगर आपको कोई समस्या आती है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हाँ इस क्वेश्चन में समस्या आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को हम अगली वीडियो में ज़रूर बताएंगे आप लोगों के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर इसमें आपको कुछ समझने और सीखने या पढ़ने को मिला हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।